आ रहे हैं घंटे बाद। कहाँ पे लिए हैं? डॉक्टर साहब रास्ते में हैं, घंटे बाद आ रहे हैं। तो यहाँ पे भैया अभी तो रिपोर्ट देखा था, निकल गई थी। वो अभी लंच के लिए गए हैं बाहर, अभी आ रहे हैं बाहर से। लंच के लिए चले गए। जी, बाहर से गए। ये देखिए बाहर आइए, 11:30 बज गए, बाहर निकलिए। हम बाहर भागने से थोड़ी डरते हैं, बाहर चले जाएं। ये देखिए इन्होंने खींच क्यों रहे भैया? नहीं खींच क्यों रहे? नहीं खींच क्यों रहे? विदाउट परमिशन एमडी साहब का नाम कहाँ गया? आप सही कर रहे हैं, हम विदाउट परमिशन हैं। एसडीएम साहब को बुलाइए, हमारे ऊपर एफआईआर करवाइए। ये देखिए गेट बंद हो गया है। ये देखिए क्यों गेट बंद हो गया? मैं विदाउट परमिशन आया हूं, मुझे फांसी पे चढ़ा दीजिए, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में बिना एमडी साहब के क्यों यहाँ पर जांच होती है? उसके बाद इसका परमिशन नहीं। हमको सिखारो बोर्ड में एमडी साहब का नाम कहाँ चला गया? नहीं तो आप जवाब दीजिए ना मुझे। आज के लगभग 1 साल पहले हमने एक खबर बनाई थी, पाटन तहसील के बगल में ही चल रहे अल्ट्रासाउंड सेंटर की, डायग्नोस्टिक सेंटर जोयल की। यही वो सेंटर था जहां पे हम घुस करके वीडियो बनाया था। अंदर भी गए थे, इसके ऑनर ने मुझे बाहर भी निकाला था, बहुत सारा विवाद हुआ था। लेकिन उसके बाद उस खबर का संज्ञान अगर स्वास्थ्य विभाग लिया होता तो 1 साल बाद राज्यपाल की फटकार पर सीएमओ साहब को इसकी जांच करा करके कार्रवाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन उस समय केवल सिस्टम ने ये कार्रवाई जरूर किया था कि वीडियो हर हालत में रोकने का प्रयास किया। जब वीडियो नहीं रुका तो कम से कम 1 से 2 साल की मेहनत में मैंने चैनल हमारा मोनेटाइज हुआ था, लेकिन उसको स्ट्राइक मार करके उसको ख़त्म किया गया। लेकिन वो सच्चाई था कि वो किसी के चैनल में मैं एक रिपोर्टर था, जिसकी वजह से वहाँ पे मुझे वो नुकसान दिया गया, सिस्टम के भी द्वारा और लोगों के भी द्वारा। लेकिन मैं उस जगह पर या उस समय अपने लिए नहीं लड़ रहा था, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही थी। मुझे भली भांति पता था कि यहाँ पे डॉक्टर साहब नहीं बैठते हैं, और गलत रिपोर्ट मिलने की वजह से कभी भी किसी भी बहन की, माँ की या बच्चे के जीवन खत्म हो सकता है। उसके जीवन के साथ खिलवाड़ स्वास्थ्य विभाग कर रहा था। मैंने आवाज उठाई थी तो उस वीडियो को खत्म किया गया। छोटे छोटे अभी उसके क्लिप हैं, आप देख रहे होंगे। इन लोगों के लिए लड़ने आए कि अपने लिए लड़ने आए? मैं बिल्कुल जनता के लिए लड़ने आया हूं। इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप अगर इस तरह के झोला छाप डॉक्टरों का पर्दाफाश कर रहे हो तो आपको बहुत बहुत अग्रिम बधाई। और आपने जैसा कि अभी बताया, रायबरेली क्षेत्र के जनता सरेनी का जो है, सरेनी अस्पताल का मामला है, जहाँ पर जो है डॉक्टर चौधरी जी और एक दही चौकी के पास की जो है डॉक्टर रीता, जिनका भंडाफोड़ हुआ है। और जो सुना है ना खबर आपने, सीसीटीवी कैमरा चेक करवाइए, वहां पर भी अंकित सिंह का ही चरण पड़ा था जो सीज हुआ है। क्लिप को देखा होगा कि किस प्रकार से मैं यहाँ पे संघर्ष कर रहा था। लेकिन कोई बात नहीं है, प्रशासन लेट जागा लेकिन दुरुस्त जागा, और ये सेंटर पर भी नजर पड़ी और वही चीजें आज पकड़ी गई जो मैं 1 साल पहले बोल रहा था। ये जोयल डायग्नोस्टिक सेंटर है। यहाँ पे 1 साल पहले जब मुझे जानकारी मिली, मैं इसके अंदर घुसा, आपको दिखाया था, डॉक्टर साहब नहीं थे। डॉक्टर साहब के अनुपस्थिति में यहाँ पे मशीन को इस कमरे से उस कमरे ट्रांसफर की जा रही थी। यहाँ के कर्मचारी रिपोर्टिंग करके फर्जी तरीके से डॉक्टर की सिग्नेचर करके अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दे देते थे, जो कि ये बहुत ही गलत था। स्वास्थ्य विभाग में अगर इस प्रकार से लापरवाही होंगी तो आप ही लोग बताइए कि जीवन बर्बाद हो सकता है कि नहीं हो सकता है। लेकिन ये इस स्वास्थ्य विभाग पे कार्रवाई होती है 1 साल बाद, जब राज्यपाल उन्नाव के कार्यक्रम में आती हैं और वो इन सब विषयों को लेकर के काफ़ी चिंता व्यक्त करती हैं और आदेश भी देती हैं। तो जिलाधिकारी गौरांग राठी जी के आदेश पर सीएमओ साहब ने एसीएमओ से जब जांच कराई बीघापुर तहसील क्षेत्र में, तो जोयल डायग्नोस्टिक सेंटर और आदर्श अल्ट्रासाउंड सेंटर जो ऊंचगांव में था, दोनों पे कार्रवाई हो गई है, सील भी हो गया है। दैनिक जागरण में भी खबर लिखी हुई है, आज में भी लिखी हुई है, अमर उजाला में भी लिखी हुई है। लेकिन मेरा मकसद केवल एक था, मेरा डायग्नोस्टिक सेंटर के ऑनर से कोई जाति दुश्मनी नहीं थी, वो भी जाति से ठाकुर ही थे और मैं भी ठाकुर था। लेकिन यहाँ पे जात धर्म मजहब नहीं, जब माइक हाथ में पकड़ा जाएगा तो गरीब, असहाय और जो लोग शिक्षित नहीं, उन्हीं के हक की आवाज़ उठाना मेरा कर्तव्य था। मैं इसके अंदर घुस करके वीडियो 1 साल पहले बनाया था। आज मुझे ये कहते हुए बिल्कुल परहेज नहीं है कि ये सिस्टम पूरी तरीके से मिला हुआ था, जिसकी वजह से 1 साल पहले चलाई हुई खबर का संज्ञान नहीं लिया गया। तहसील बगल में दिख रही है 500 मीटर की दूरी पर, मतलब बोला जाए बीघापुर तहसील के नाक के नीचे इस प्रकार से बिना डॉक्टर का डायग्नोस्टिक सेंटर चल रहा था और ये अधिकारी यहाँ पे बैठे हुए पूरी तरीके से तमाशा देख रहे थे। लेकिन जब राज्यपाल ने फटकार लगाई, तब इन लोगों को कार्रवाई दिखाने के लिए इस सेंटर की याद आई कि अंकित सिंह ने कभी खबर चलाई थी, चैनल खत्म हुआ था, यहाँ पर फिर पकड़ा तो फिर यहाँ पे डॉक्टर नहीं मिला। तो मैं क्षेत्र के लोगों से निवेदन करना चाहते हैं
कि आज समाज में सबसे ज़्यादा अगर कोई डरता है तो डिजिटल पत्रकार से डरता है। और डिजिटल मीडिया को अगर आप पत्रकार नहीं मानते तो यूट्यूबर मान लीजिए, सोशल वर्कर मान लीजिए, लेकिन आपके हक की लड़ाई वही लड़ता है। कार से डिजिटल प्लेटफॉर्म का पत्रकार 56 इंच का सीना लेकर के मोदी जी की तरीके हर कार्यालय में भ्रष्ट, हर भ्रष्ट सिस्टम से लड़ रहा है। शायद उस प्रकार से आज तक कोई नहीं लड़ता था, जिसकी वजह से ही आज सबसे ज्यादा सताया भी डिजिटल प्लेटफॉर्म का पत्रकार जा रहा है। उसी को रोकने में सिस्टम लग जाता है। और उसके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करने वाले सभी भाइयों का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि 500 का माइक और 5000 मोबाइल लेकर के आप इस प्रकार से सेंटरों के खिलाफ वीडियो बनाते, आवाज उठाते, जो बड़े बड़े चैनल नहीं उठा पा रहे हैं। तो इसका भी आभार है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ समाज के लोगों से भी कि वहां पे जांच कराएं जहां पे डॉक्टर बैठे हों। जिस डॉक्टर का सिग्नेचर आपके अल्ट्रासाउंड सेंटर की रिपोर्ट में हो रहा है, आप वहां के मालिक से, वहां के ऑनर से आप मिलिए कि ये जो सिग्नेचर मुझे कराया डॉक्टर साहब कहाँ, इनके दर्शन करना है। और उसके बाद मैंने वेद पैथोलॉजी का भी खबर बनाया था, लेकिन वहां पे डॉक्टर मिलते थे। मैं 3-4 बार वेद पैथोलॉजी में विजिट कर चुका हूँ, गया हूँ। कई बार तो मैंने लोगों को भेजा, लेकिन वहां पे डॉक्टर साहब मिलते हैं और वहां पे और सही रिपोर्ट दी जा रही होंगी। डॉक्टर बैठते हैं तो रिपोर्ट सही जा रही होंगी। तो मैं स्वास्थ्य विभाग से निवेदन करना चाहते हैं कि इस प्रकार से लापरवाहियों पे कम से कम थोड़ा सा संज्ञान लिया करिए, खबरों का भी। नहीं तो राज्यपाल और डीएम साहब इसी प्रकार से जब आप लोगों की फटकार लगाएंगे, तब आप लोग को मकड़ी नींद से जो जगने का प्रयास करते हैं, और जिस दिन योगी जी की नजर पड़ गई उस दिन आप लोग नौकरी से भी हाथ धो बैठेंगे। जय हिंद।